दोस्तों, हमारे मन के अशांत रहने के कई कारण हैं। हम अनेक समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के मन को अशांत करते रहते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं, यदि नौकरी छूट गई तो क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं, यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। चूंकि यह संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं, चिंता और टेंशन में रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा मन अनेक तरह के विचारों से घिरा रहता है और कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं और कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन को शांत करने का उपाय क्या है, इस छोटी स्टोरी को मन लगाकर ध्यान से सुनना। एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा कि गुरुजी, मैं अपने मन से परेशान हूं। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू करो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले, हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन याद रखें कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में न सोचें, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। और फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में न सोचें। लेकिन जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आईं, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगीं। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी ही उसने बंदरों को भुलाने की कोशिश की, उतने ही बंदर उसके दिमाग में आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया। अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है सिवाय इन बंदर के। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहां भी देखता वे उसके चारों तरफ होते। वह रात को बंदरों को देखता, यहां तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें आने लगीं। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा भी नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसे बंदर का तो ख्याल ही नहीं आ रहा था। सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। हमारा मन एक बंदर की तरह होता है जो हर समय विचारों के बीच इधर उधर उछलता रहता है। इसे दबाने की कोशिश करने से विचार और अधिक बढ़ जाते हैं। विचारों को अपने गति से बहने देना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हमारा मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है और हमें उनको बेजरब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय
हमें उन विचारों को देखने का अनासक्त दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जब हम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं तो हम उसे और भी अधिक ध्यान देने लगते हैं। यहां पर ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्म साक्षरण और साक्षरण की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विचारों का स्वागत कर सकें और उन्हें साहसिक तरीके से समझ सकें। हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में हम इसे आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन यह उन पुराने विचारों का निकलने का प्रक्रियात्मक हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब है कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग के पुराने और अवशिष्ट विचार आकर्षित होते हैं। आपको इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको बिना किसी विचारों के आने जाने के साथ अपना ध्यान जारी रखने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे। इस तरीके से आप अपने मन को वश में कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक आए गए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।